राधे राधे भक्तों, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे भादो मास महात्म के 5वें दिन का अध्याय। उसमें पहले आज भी आपको भक्त और भगवान की बहुत सुंदर कथाएं सुनाएंगे। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें जरूर कीजिएगा। एक बार एक सेठ जी बहुत कंजूस थे, लेकिन वे श्री कृष्ण के अन्य भक्त थे। वह अक्सर एक संत जी के प्रवचन सुने जाया करते थे। एक बार उन कंजूस सेठ ने संत जी से विनती की कि हे महाराज, कोई ऐसा उपाय तो बताइए कि मैं भगवान को अपने इष्ट श्री कृष्ण की भरपूर सेवा करूं, लेकिन मेरा एक भी रुपया खर्च ना हो। संत समझ गए कि यह व्यक्ति तो बहुत ही कंजूस है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भी अटूट है। तो उसकी भक्ति और श्रद्धा देखकर संत जी महाराज ने उससे एक अद्भुत उपाय सुझाया। संत जी कहने लगे, तुम श्री कृष्ण की प्रतिदिन मानसिक पूजा किया करो। मन में ऐसा विचार करो कि तुम उनके श्री विग्रह को स्नान करवा रहे हो, उन्हें बहुमूल्य सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हो और फिर उनका उत्तम श्रृंगार कर रहे हो। इसके बाद उनको बढ़िया से बढ़िया भोग भी अर्पित कर रहे हो। इस विधि से तुम्हारा काम हो जाएगा। एक तो तुम्हारा एक भी पैसा न खर्च नहीं होगा और दूसरा तुमको अपने आराध्य की भक्ति सेवा दोनों का आनंद भी आएगा। संत महाराज मुस्कुराते हुए बोले, यह मानसिक पूजा है, लेकिन इसमें कोई कंजूसी बिल्कुल मत करना। संत की बात जानकर सेठ ने श्री कृष्ण की अब मानसिक पूजा आरंभ कर दी। सेठ जी का काम बन गया। अब उनका नियम बन गया था कि वह स्नान के बाद बड़े भाव से श्री कृष्ण के विग्रह को स्नान करवाते, वस्त्र धारण करवाते, दूध शक्कर डालकर उनको भोग लगाते हुए सब मन ही मन सब करते थे। अपनी मानसिक पूजा से इस नियम को करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए। अब तो सेठ जी को कई बार अनुभूति हो कि मानो स्वयं श्री कृष्ण से उनका भोग ग्रहण करते हो। एक बार की बात है कि सेठ ने श्री कृष्ण को स्नान करवाया और स्नान कराने के बाद उनका बहुत सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद जैसे ही भोग के दूध में शक्कर डाल रहे थे, उन्होंने 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डाल दी। अब ऐसा भाव वह मन से कर रहे थे, मन से ही दूध और दूध में शक्कर डाल रहे थे। अब जब उन्होंने आज एक ही बजाय 2 चम्मच शक्कर दूध में डाल दी तो सेठ जी ने तो थे ही कंजूस, कंजूस नहीं बल्कि महाकंजूस। अब सेठ के मन में यह विचार आया कि 1 चम्मच शक्कर तो आज ज़्यादा डाल दी, चलो एक काम करता हूँ, 1 चम्मच शक्कर वापस निकाल लेता हूँ, किसी और काम में आएगी। अब देखिए भाव, सेठ जी मानसिक पूजा करते और मानसिक पूजा में ही आज जब उन्होंने कभी कमी की, वह दूध डला हुआ 1 चम्मच शक्कर वापस निकालने लगे तो उन्हें ऐसा लगा कि मानो श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया हो और श्री कृष्ण कहने लगे कि ज़्यादा शक्कर तुमने मेरी पूजा में एक पैसा भी खर्च नहीं किया। मानसिक पूजा करते हो और मानसिक पूजा में भी तुम्हारी कंजूसी की आदत नहीं जाती। भगवान स्पर्श पाकर सेठ जी को धन्य हो गए। प्रभु के स्पर्श का एहसास करके उन्होंने अल्पनीय प्रभु का स्पर्श पाकर सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी मानसिक पूजा के बल पर ही तो भगवान के दर्शन पा लिए थे। इसलिए तो कहते हैं भगवान तो बस भक्तों के अधीन होते हैं और भाव के भूखे होते हैं, फिर आप उनसे चाहे कुछ भी करवा सकते हैं। श्री कृष्ण के भक्त रस खान के बारे में तो आप सब ने सुन रहा होगा। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, एक बार रस खान जी अपने उस्ताद के साथ मक्का मदीना जा रहे थे। रस खान जी उस्ताद कहने लगे कि रास्ते में हिंदुओं का तीर्थ वृंदावन आने वाला है और वहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर एक काला नाग रहता है जो लोगों को डस लेता है। इसलिए रस खान तुम वहाँ पहुँचने पर आगे पीछे दाएं बाएं मत देखना, नहीं तो वो काला नाग डस लेगा। तो बस धीरे से सीधे मेरे पीछे पीछे चलते रहना। उस्ताद की बात सुनकर रस खान जी के मन में इच्छा जागृत हो गई कि वह काला नाग मुझे नजर आएगा। अब जैसे ही वृंदावन पहुँचे, उस्ताद ने एक बार फिर से चेताया कि रस खान इधर उधर कहीं नहीं देखना, रस खान इधर उधर मत देखना, ध्यान रखना, यहाँ पर काला नाग रहता है। इधर लीलाधारी श्री कृष्ण की लीला शुरू हो गई। रस खान जी तो थे ही भक्त। रस खान जी को कभी दाएं तो कभी बाएं से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देने लगी। अभी बांसुरी की धुन से ही वशीभूत हो रहे थे, इतने में पायल की छन छन झंकार भी सुनाई देने लगी। उस्ताद ने तो कह रखा था कि दाएं बाएं आगे पीछे कहीं मत देखना, नहीं तो काला नाग नजर आएगा। अब दाएं बाएं तो छोड़ो, रस खान जी चारों ओर घूम घूम कर देखने लगे। कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। जैसे यमुना जी के किनारे की मधुर श्री कृष्ण के साथ साथ राधा रानी यमुना के किनारे पहुंचे, जैसे यमुना जी के किनारे पहुंचे, श्री कृष्ण के साथ साथ राधा रानी की मधुर छवि देखकर वे भाव विभोर हो गए। अपने शरीर की सुख बुद्ध खो बैठे। उस परम मनोहर छवि को देखकर वे बोरा हो गए। दर्शन देकर युगल जोड़ी तो अर्थात ध्यान हो गई, लेकिन अब रसखान जी की हालत बुरी हो गई। वे जगह जगह उन्हें ढूंढते रहे, फिरते रहे। उधर उस्ताद जी को जब कोई थोड़ी दूर जाकर ध्यान आया कि रसखान तो पीछे रह गया। जब वे वापस आए तो लौटे तो रसखान जी की हालत देखकर समझ गए कि इसने काले नाग ने डस लिया है। अब जब रसखान जी को इधर चेतना आई तो वहीं प्यारे युगल
वहीं प्यारे युगल जोड़ी की चारों ओर ढूंढने लगे और सबसे पूछने लगे कि वो सांवला सलोना अपनी बेगम के साथ कहाँ रहता है। किसी भक्त ने उनको श्री कृष्ण के मंदिर का पता बता दिया, लेकिन दूसरे धर्म में होने के कारण उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, तो वे भूखे प्यासे 3 दिन तक मंदिर के बाहर ही पड़े रहे। कहते हैं कि तीसरे दिन स्वयं ही कृष्ण दूध और भात का कटोरा लेकर उन्हें खिलाने आए थे। सुबह लोगों ने जब बिहारी जी के चांदी का कटोरा रसखान जी के पास देखा, तो उनके मुंह पर दूध भात लगा देखा तो रसखान जी के चरण रज को माथे से लगाने लगे। रसखान जी ने श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत सारे पद लिखे। उनका श्री कृष्ण के भक्त कवि में विशेष स्थान है। रसखान जी ने कहा कि मानुष तो वही रसखान बसो मिली गोकुल गांव के गारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो नित चित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो गिरी को जो धयो कर छत पुरंदर धारण, जो खग को हो तो बसेरो करो मिली कालिद कुद कंदन की डारण। यह थी आज की कथाएं। सभी प्रेम से बोलिए भक्त कंजूस सेठ की जय, भक्त रसखान जय कवि की जय। अब सुने आज का अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनियों, इस प्रकार स्तुति करके राजा ने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान वासुदेव को प्रणाम किया और चित्तामग्न होकर पृथ्वी पर कोस और वस्त्र बिछाकर भगवान का ध्यान करने लगे। उसी पर सो गए। सोते समय उनके मन में यह संकल्प था कि सबकी पीड़ा दूर करने वाले देवाधिदेव भगवान जनार्दन मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। सो जाने पर देवाधिदेव जगतगुरु भगवान वासुदेव ने राजा को सपने में अपने शंख और चक्र और गदा धारण करने वाले स्वरूप का दर्शन कराया। राजा इंद्रधुम्न ने बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन किया। वे शंख और चक्र धारण किए हुए थे। उन्हें सारंग नामक धनुष और बाण भी धारण कर रखे थे। उनका स्वरूप प्रलयकालीन सूर्य के समान दिव्यमान हो रहा था और वे प्रवजित तेज विशाल मंडल लग रहे थे। उनका श्री अंग नीले पुखराज के समान श्याम था। वे गरुड़ के कंधे पर विराजमान थे और उनकी 8 भुजाएं शोभा पा रही थी। दर्शन देकर भगवान ने राजा से कहा, राजन, तुम्हें साधुवाद है। तुम्हारे इस दिव्य यज्ञ से भक्ति और श्रद्धा से बहुत संतुष्ट हूँ। हे राजन, तुम व्यर्थ क्यों सोच में पड़ रहे हो? यहाँ जो संसार में पूजने योग्य सनातनी प्रतिमा है, उनकी प्राप्ति का उपाय तुम्हें बताता हूँ। आज की रात बीतने पर निर्मल प्रभाव में अर्थात सुबह के समय जब सूर्योदय हो, उस समय अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभित समुद्र के जल प्रांत में जहाँ तरंगों से प्रेरित महान जल की राशि दिखाई देती है, वहीं एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है, जिसका कुछ भाग तो जल में और कुछ धरती पर है। वह समुद्र की लहरों से आहत होने पर कांपता नहीं है। तुम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लहरों के बीच से अकेले ही वहाँ चले जाना और तुम कुल्हाड़ी लेकर लहरों के बीच अकेले ही वहाँ चले जाना। तुम्हें वहाँ एक वृक्ष दिखाई देगा। मेरे बताए अनुसार उसे पहचान कर बिना किसी शंका के उस वृक्ष को काट डालना। उसे काटते समय तुम्हें कोई अद्भुत वस्तु की दिखाई देगी। उसी के से सोच विचार कर तुम दिव्य प्रतिमा का निर्माण करो और मुँह में डालने वाली चिंता को बिल्कुल छोड़ दो। ऐसा कहकर महाभाग श्री हरि स्वयं में अदृश्य हो गए। वह स्वयं देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस रात को देखते हुए भगवान में मन लगाकर उठ बैठे और वैष्णव मंत्र में विष्णु सूक्त का जप करने लगे। प्रातःकाल उठे और भगवत स्मरण करते हुए विधिपूर्वक उन्होंने समुद्र में स्नान किया। फिर ब्राह्मणों को नगर और गांव आदि दान में देकर अपने पूर्णाकृत करके समुद्र के तट पर चले गए। वहां अकेले ही महाराज ने समुद्र की महाबेला में प्रवेश किया और उस तेजस्वी महावृक्ष को देखा। बहुत ऊंचा वृक्ष था और उसमें बड़ी बड़ी जटाएं लटक रही थी। उसे देखकर राजा इंद्रधुम्न बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीखे फरसे से उस को काट गिरा और उसके 2 टुकड़े करने का विचार किया। फिर जब उन्होंने उस लकड़ी का भलीभांति निरीक्षण किया तब एक अद्भुत बात उन्हें दिखाई दी। श्री विश्वकर्मा जी की और भगवान विष्णु दोनों ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आए। उनके कंठ में दिव्य हार और शरीर में दिव्य अंग राग शोभा पा रहे थे। वे दोनों अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। राजा के पास आकर उन्होंने पूछा, महाराज, आप यहाँ कौन सा कार्य करेंगे? किस लिए आपने इस पेड़ को काट गिराया है? उन दोनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मीठी वाणी में उत्तर दिया, मैं यहाँ आदि अंत से रहित देवाधिदेव जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना के लिए प्रतिमाएं बनवाने चाहता हूँ। इसके लिए ईश्वर भगवान ने मुझे यह स्वप्न में प्रेरित किया है कि राजा की यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने हंसकर कहा, महाराज, आपका विचार तो बड़ा उत्तम है। इसके लिए आपको धन्यवाद है। यह भयंकर संसार सागर केले के पत्ते की तरह सारहीन है। इसमें दुख की ही अधिकता है। काम क्रोध इसमें पूरी तरह से भरे हुए हैं। इंद्रिय रूपी भंवर और कीचड़ के कारण यह अत्यंत दुस्तर है। नाना प्रकार के सैकड़ों रोग यहाँ भंवर के समान हैं। महाभाग, आइए इस वृक्ष की शीतल छाया में हम दोनों के साथ बैठकर, यह मेरे साथी एक श्रेष्ठ शिल्पी हैं। यह सब प्रकार के शिल्पक कर्म में अर्थात मूर्ति कला में
साक्षात विश्वकर्मा जी के समान निपुण हैं। आप किनारा छोड़कर चले आइए, यह मेरे बताए अनुसार प्रतिमा तैयार कर देंगे। अब देखिए, भगवान खुद ही राजा इंद्रद्युम्न से बता रहे हैं कि किस प्रकार प्रतिमाओं का निर्माण करना है। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न समुद्र का किनारा छोड़कर उनके पास चले गए और वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गए। इसके बाद ब्राह्मण रूपधारी विश्वास आत्मा भगवान ने शिल्पियों में प्रधान विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी कि तुम प्रतिमा बनवाओ। भगवान श्री कृष्ण का रूप परम शांत हो, उनके नेत्र में ब्रह्मपत्र के समान विशाल होने चाहिए। विवक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि और हाथों में शंख चक्र गदा धारण किए हों। क्या आप में से कभी किसी ने जगन्नाथ भगवान जी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन किए हैं? अगर आपको दर्शन किए हो तो सब चके हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भगवान राजा को आगे बताते हुए कहते हैं कि वे कौस्तुभ मणि हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हो। दूसरी प्रतिमा का विग्रह दूध के समान एकदम गोरा हो, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह होगा चाहिए। वे अपने हाथ में हल धारण किए हों। उनका नाम महाबली अनंत अर्थात बलराम जी होगा। देवता दानव गंधर्व यक्ष विद्याधर और नाग कोई भी उनका अंत नहीं जानते, इसलिए वे भगवान अनंत कहलाते हैं। और सुनो राजन, तीसरी प्रतिमा भगवान वासुदेव की बहन सुभद्रा देवी की होगी। उनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान और सुंदर शोभा से युक्त होना चाहिए। उनमें समस्त शुभ लक्षणों का समावेश होना बहुत आवश्यक है। भगवान के ऐसे कथन सुनकर उत्तम कर्म करने वाले विश्वकर्मा जी ने तत्काल उत्तम लक्षणों से युक्त प्रतिमाएं तैयार कर दी। पहले उन्होंने बलभद्र जी की मूर्ति बनवाई। उनका स्वर्ण शरद काल के चंद्रमा की तरह श्वेत था। उनकी आंखों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनका शरीर विशाल, मस्तक फलाहार होने के से बड़ा विकट जान पड़ता था। वे नील वस्त्र धारण किए हुए बल के प्रभाव से विद्युत लग रहे थे। उन्होंने एक कुंडल धारण कर रखा था। उनके हाथों में गंधा और मुसल शोभा दे रहे थे। उनका स्वरूप दिव्य था। दूसरा विग्रह साक्षात भगवान वासुदेव का था। उनके नेत्र कमल के समान प्रफुल्लित थे। शरीर की कांत नील मेघ के समान श्याम थी। उनकी श्याम आभा तीसी के फूल की तरह लग रही थी। बड़े बड़े नेत्र कमल पत्र की तरह लग रहे थे। शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वक्षस्थल में श्रीवत्सल का चिन्ह और हाथ में चक्र था। इस प्रकार वे सर्वपापहारी श्रीहरि बड़े दिव्य दिखाई देते थे। तीसरी प्रतिमा सुभद्रा जी की थी, जिनके देह की दिव्य कांत सोने की तरह दमक रही थी। उनके नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे। उनका अंग विचित्र वस्त्र से ढका हुआ था। वे हार और केयूर आदि विचित्र आभूषण से सुशोभित थी। गले में रत्नमय हार लटक रहा था। इस प्रकार विश्वकर्मा जी ने उनकी बड़ी ही सुंदर रमणीय प्रतिमा बनाई। राजा इंद्रद्युम्न ने यह बड़ी ही अद्भुत बात देखी जब सब प्रतिमाएं बिल्कुल एक क्षण में ही बन गई थी। सभी 2 दिव्य वस्त्रों से ढकी हुई थी। सबका तरह तरह के रत्नों से श्रृंगार किया गया था और सभी प्रतिमाएं अत्यंत मनोहर और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन्हें देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यमग्न होकर बोले, हे कि आप दोनों ब्राह्मण के रूप में साक्षात देवता हो तो नहीं पधारे हैं। आप दोनों के कर्म तो बड़े अद्भुत हैं। आपके व्यवहार देवताओं की तरह लग रहे हैं। निश्चय ही आप मनुष्य तो नहीं जाने पड़ते। आप देवता हैं या मनुष्य अच्छे हैं या फिर विद्याधर हैं। आप कहीं ब्रह्मा जी और विष्णु जी तो नहीं हैं। दोनों अश्विनी कुमार तो नहीं हैं। आप माया रूप से स्थित हैं, इसलिए आपके यथार्थ स्वरूप को तो मैं नहीं जानता। अब आप दोनों ही शरण में आया हूँ। मेरे सामने आप अपने वास्तविक रूप को प्रकट कीजिए। तब श्री भगवान बोले, हे देवता भगवान बोले, मैं देवता या दैत्य देवराज इंद्र ब्रह्मा अथवा रुद्र नहीं हूँ। मुझे पुरुषोत्तम समझो। मैं समस्त लोगों की पीड़ा दूर करने वाला, अत्यंत बल पौरुष से संपन्न और संपूर्ण भूतों का आराध्य हूँ। मेरा कभी अंत नहीं होता, जिसका सब शास्त्रों में उल्लेख किया जाता है, वेदांत ग्रंथों से वर्णन मिलता है, जिसे योगी जन ज्ञान ग्रम और वासुदेव कहते हैं। वह परमात्मा मैं ही हूँ। स्वयं मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं ही विष्णु हूँ। मैं हूँ देवराज इंद्र था। मैं ही जगत का नियंत्रण करने वाला यम हूँ। पृथ्वी आदि 5 भूत, त्रिभुज, अग्नि, जलादि, वरुण, धरती, सर्व पर्वत भी मैं ही हूँ। संसार में जो कुछ भी वाणी से कहने वाला स्थावर जगत भूत है वह मेरा ही स्वरूप है और यह चराचर विश्व मेरे अलावा कुछ नहीं है। राजन, मैं तुम्हें सब कुछ प्रसन्न हूँ। मैं बहुत तुमसे प्रसन्न हूँ। हे श्रीवृत, मुझसे वर मांगो। तुम्हारे हृदय में जो भी इच्छा है वर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब पुण्यमान वही हुए, उनको तो स्वप्न में भी मेरा दर्शन होगा और तुम्हारा तो मुझ पर दृढ़ भक्ति है। राजन, तुमसे मेरा मन प्रसन्न दर्शन किया है। भगवान वासुदेव के ऐसे वचन सुनकर राजा के शरीर में रोमांस आया। वे इस प्रकार स्तोत्र गान करने लगे, हे लक्ष्मीकांत, आपको नमस्कार। हे श्रीपति, आपके दिव्य विग्रह पर पीत वस्त्र शोभा पाता है। आप लक्ष्मी प्रदान करने वाले लक्ष्मी जी की स्वामी। हे श्रीनिवास, आप लक्ष्मी जी के धाम हैं। आपको नमस्कार है। आप यदि
पुरुष ईशान सबके ईश्वर सब और मुख वाले निष्कल सनातन परम देव हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप शब्द और गुणों से अतीत, भाव और अभाव से रहित, निरपेक्ष, निर्गुण, सूक्ष्म, सर्व तथा सबके रक्षक हैं। आपका स्वरूप वर्षा काल के मेघ के समान श्याम है। आप गौ और ब्राह्मणों के हित में सदा संलग्न रहते हैं। सबकी रक्षा करने वाले आप शंख चक्र गदा मूसा धारण करने वाले देवता हैं। आप इसकी श्री अंगों की सुषम नील कमल दल के समान श्याम है। आप श्री क्षीर सागर के भीतर शेष नाग की सैया पर शयन करने वाले आप देव देवेश्वर वरदाता, आपके सर्वलोकेश्वर मोक्ष के साधक तथा अविनाशी भगवान विष्णु हैं। आपको पुनः मेरा प्रणाम है। इस प्रकार भगवान की स्तुति करके राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धरती पर मस्तक टेक कर कहा, नाथ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह उत्तम वर वाला मांगता हूँ। देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, महा नागसिद्ध, गृहस्थ, विद्वान, सन्यासी, योगी, वेद तत्व का विचार करने वाले, अन्याय मोक्ष मार्ग के दाता, मनीषी पुरुष जिस निर्गुण, निर्मल और शांत परम पद का ध्यान करते हैं, उस परम दुर्लभ पद को मैं आपकी कृपा से प्राप्त करना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही होगा। मेरी कृपा से तुम्हारी मनवांछित वस्तु अवश्य प्राप्त होगी। राजन, तुम 10,900 वर्षों तक अपने अखंड साम्राज्य का उपभोग करोगे। इसके बाद इस दिव्य पद को प्राप्त होगे जो देवता और असुरों के लिए भी दुर्लभ है, जिसे पाकर सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, जो शांत, गुढ़, अभ्यक्त, अभ्यास से भी सूक्ष्म, निर्लिप्त, निश्चल, धूल, चिंता, शोक से मुक्त तथा कार्य कारण से वर्जित ज्ञेय नामक परम पद है। उसका तुम्हें साक्षात्कार कराऊंगा। उस परमानंदमय पद को पाकर तुम परम पद अर्थात मुझको प्राप्त हो जाओगे। राजन, इस पृथ्वी जब तक बादल पानी बरसाते हो रहेंगे, तब जब तक आकाश, चंद्रमा, सूर्य और तारे दिखते रहेंगे, जब तक 7 समुद्र, मेघ, आरु पर्वत मौजूद रहेंगे तथा जब तक दबोक में देवताओं की सत्ता बनी रहेगी, तब तक इस भूलोक पर चारों तुम्हारी अक्षय कीर्ति छाई रहेगी। तुम्हारे यगात से प्रकट होने वाला तालाब ध्रुव सरोवर के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ होगा, जिसमें एक बार स्नान करके भी मनुष्य इंद्रलोक प्राप्त कर सकते हैं। जो इस सरोवर के सुंदर तट पर पिंडदान करेगा, अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके इंद्रलोक को जाएगा और वहाँ विमान होकर बैठकर अप्सराओं की पूजित होकर गंधर्वों के गीत सुनता हुआ 14 इंद्रियों की आयु पर्वत निवास करेगा। सरोवर के दक्षिण भाग में नत्य कोण की बरगद का वृक्ष खड़ा है। उसके पास केवड़े के वन में ढका हुआ एक मंडप है जो नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। आप आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को महान नक्षत्र में हमारी इन प्रतिमा को ले जाकर लोग 7 दिनों तक मंडप में स्थापित करेंगे। उस समय बड़ा उत्सव होगा। सोने के दंड लगे हुए चवर तथा रत्न भूषित व्यंजनों द्वारा सब लोग हमें हवा करेंगे। इस प्रकार मंडल पाठ पूर्वक हमारी स्थापना होगी। ब्रह्मचारी, सन्यासी, स्नानक, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सिद्ध तथा अन्य ब्राह्मण नाना प्रकार के पदों को स्तुति और ऋग्ण, यजु और सामवेद की ध्वनि से बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे। उस समय जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरी स्तुति, दर्शन अथवा नमन करेगा वह श्री हरि शोभामान धाम में विराजेगा। इस प्रकार राजा का वरदान देकर विश्वकर्मा जी सहित भगवान श्री विष्णु वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। राजा की प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं रही। उनका शरीर रोमांचित हो आया। उन्होंने भगवान के दर्शन से अपने आप को कृतकृत माना। इसके बाद श्री कृष्ण, बलराम और वरदायिनी सुभद्रा जी को मणियों से जड़े हुए विमानों के आकार के रथों में बिठाकर बुद्धिमान राजा अमात्य और मंत्रियों सहित मंगल पाठ तथा गाजे बाजे के साथ ले आया और उन्हें परम मनोहर पवित्र स्थान में पधराया। फिर शुभ तिथि, शुभ समय, शुभ नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्रतिमा स्थापित कराई। उत्तम प्रसाद अर्थात महल में वेदों विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करके उन पर विग्रहों को स्थापित किया। फिर तरह तरह के सुगंधित पुष्पों से विधिवत पूजन करके स्वर्ण, मणि, मोती, तरह तरह के सुंदर दिव्य रत्न, आसन, ग्राम, नगर, राज तथा पूरी आदि दान किया। इस तरह अनेक प्रकार का दान करके राजा ने सुशोभित रीति से राज्य किया और तरह तरह के यज्ञ करके अनेकों बार दान। फिर कृतकृत होकर राजा ने समस्त परिग्रहों का त्याग कर दिया और अत्यंत उत्कृष्ट स्थान अर्थात मोक्ष अर्थात भगवान श्री कृष्ण के परम पद को प्राप्त लिया। मुनियों ने पूछा, हे सूर्येश्वर, किस समय पुरुषोत्तम तीर्थ की यात्रा करनी उचित है? प्रभु, किस विधि से 5 तीर्थों का सेवन अर्थात दर्शन करना चाहिए? स्नान, दान रूप एक एक तीर्थ का और देव दर्शन का जो अलग अलग फल हो वही सब बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, जो कुछ कुरुक्षेत्र में अपनी इंद्रिय और क्रोध को जीतकर बिना खाए पिए 70,000 वर्षों तक एक पर से खड़ा होकर तपस्या करता है, जो जस्ट शुक्ल द्वादशी उपवास पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह पहले की अपेक्षा अधिक फल का भागी होता है। इसलिए मुनियों, स्वर्गलोक की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण आदि को चाहिए कि उस ज्येष्ठ मास में प्रयास करके इंद्रिय संशय पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करे। श्रेष्ठ मनुष्य को उचित है कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को विधि पूर्वक 5 तीर्थ का सेवन करके फिर पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करे। जो ज्येष्ठ द्वादशी को अविनाशी देवता भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं वे विष्णु लोक में
पहुंचकर फिर कभी वहाँ नीचे नीचे नहीं गिरते। इसलिए जड़ को प्रत्यक्ष पूर्वक वहाँ की यात्रा करनी चाहिए और वहाँ प्रचितीर्थ सेवन पूर्वक पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का कीर्तन करना चाहिए। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके लाइक में ज़रूर बताएं। राधे राधे।